हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो इसमें फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये नहीं हो सकते तीनों, आयरन ही होगा। आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको ही आप थिन शीट में जितनी पतली शीट में बदलना चाहो बदल सकते हो, क्योंकि इनकी ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। हमने पेज नंबर 40 पे पढ़ी थी। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कुछ बहुत सारे मेटल्स हैं जो जिनको आप थिन शीट्स में बदल सकते हो। तो यहाँ वाले ऑप्शन में आपको आयरन ही सुटेबल लग रहा है। ऑक्सीजन तो वैसे ही एक गैस है। विच इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल बनाने के लिए आप वैसे तो सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, स्टील भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला, नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। तो ब्रोमीन है आपका, और एक और है, दो थे जो आपके रूम टेम्परेचर पर, नॉन मेटल ऐसे जो रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये देखिए पेज नंबर 40, ओनली ब्रोमीन। अच्छा, ओनली ब्रोमीन एक ही है। ब्रोमीन आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट आपका है पेंसिल लेड। जो पेंसिल की जो ये अंदर जो होता है ना, ये सुरमई रंग का, तो पेंसिल की जो लेड होती है किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। और आप ग्रेफाइट के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ग्रेफाइट विच इज अ नॉन मेटल इज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, ये कहा जाता है ना नॉन मेटल्स जो है पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 ए मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, पेज नंबर 40 पर ये है मरकरी और गैलियम। ये दो एक तरह ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, वरना ज्यादातर आपको सॉलिड ही फॉर्म में मिलते हैं मेटल्स। नेक्स्ट है हमारा, इस चैप्टर में मैंने जब आपको ये समझाया था तब ये कहा भी था एक्सेप्शंस और एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है, वो तो हर चैप्टर में ही रखना है। खैर, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो गया ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाला, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये फॉल्स है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब हमने देखा पीछे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो मेटल्स क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पर कह रहे हैं मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एसिडिक ऑक्साइड, जबकि वो मेटल ऑक्साइड्स देते हैं, फॉल्स हो गया। कार्बन कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप कार्बन से थिन वायर्स बना सकते हैं? नो, कार्बन से नहीं बन सकता, नॉन मेटल है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। हाँ, सोडियम और फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव है। हमने पेज नंबर 43 पर पढ़ा था कि हमारा सोडियम और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों। और इसमें आपका इनको ऐसे आप खुले में रख भी नहीं सकते। सोडियम को तो आप केरोसिन में स्टोर करते हो, क्योंकि ये हवा में जो मॉइस्चर होती है, जो हवा में एयर में जो मॉइस्चर होती है उसके साथ रिएक्ट करता है बहुत जल्दी, मतलब पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और फॉस्फोरस को आप वाटर के अंदर रखते हो, ठीक है, ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसका कांटेक्ट ना हो। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, इनमें से कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। सोडियम आपका मेटल है, ठीक है, फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है। नेक्स्ट आपका आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 44 पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब हमने पढ़े थे। तो यहाँ देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आयरन का जब हमारा ये रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो उसने कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट को अपने साथ ले लिया। ठीक है, आयरन ने Fe मतलब आयरन और ये कॉपर सल्फेट, तो इसने इनको अलग अलग कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था, मतलब इसकी जगह खुद लग गया था। इसको कॉपर को अलग कर दिया था और यहाँ पर सल्फेट के साथ खुद लग गया, यहाँ देखो।
तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट है हमारा नेम द नॉन मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल्स हमारे सोनोरस होते हैं, तो ये गलत बात है। सोनोरस मतलब जब किसी चीज को जब हम किसी मतलब मारते हैं तो उसमें से आवाज आती है, तो वो मेटल्स में से ही आती है, नॉन मेटल्स में से नहीं आती। तो नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते, मेटल्स होते हैं। फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम द मेटल विच रिएक्ट्स मोस्ट रिगोरसली विद वाटर। वाटर के साथ सबसे ज्यादा मैंने आपको समझाया भी था कौन जल्दी से रिएक्ट करता है, सोडियम। इसलिए सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में, और ये एक मेटल है, ठीक है। और ये हवा में जितना मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हवा के कांटेक्ट में नहीं रखते, इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। अब नेम द नॉन मेटल विच इजली कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस आपका ऐसा नॉन मेटल है जो आसानी से आग लग जाती है जिसमें रखे रखे, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जो कि एयर में हमें मिल जाएगी, इसे मिल जाएगी फॉस्फोरस को। डज कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस और नो? नहीं, कॉपर रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नेम अ मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब ऐसे मेटल जो थिन शीट्स में बीट किए जा सकते हैं, तो उनकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जो ज्यादा पतले शीट में बदले जा सके, तो गोल्ड सिल्वर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये गोल्ड सिल्वर है, आयरन है जैसे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की तो मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनको तो बहुत पतली पतली आप थिन शीट्स में बदल लो, बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। नेक्स्ट है हमारा, तभी आपने देखा होगा कुछ ग्राम में ही कितना सामान बनकर आ जाता है गोल्ड का और सिल्वर का, क्योंकि उनकी मेलेबिलिटी ज्यादा है, उसको ज्यादा वो डिजाइन वगैरह बना पाते हैं, फैला पाते हैं चीजों को। अब ये आपको ब्रीफ आंसर्स हैं। वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन। तो पेज नंबर 43 और 42 43 पर आप देखोगे तो यहाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे की लाइन में, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर मतलब एयर में जो वाटर है उसके साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेती है, मॉइस्चर ऑक्सीजन, एंड देन गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो गैसेस के साथ भी, और वो जो मॉइस्चर है एयर में उसके साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, बस इसीलिए सोडियम मेटल इज स्टोर अंडर केरोसिन। छोटे आंसर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What happens when sulfur react with oxygen। अब ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 42 पर। जब सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है हमारे पर, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आप पूरा लिख लेना, सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है अब, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको पेज नंबर 44 पर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, आप लिख देना। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ तक कंपाउंड तक हो गया, और आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स भी लिख देना, ठीक है। इनमें से एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो लिख ही देना, ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, इसी में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, नीचे तो नो रिएक्शन है। फर्स्ट वाला आप इसमें एग्जाम्पल भी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई डू कॉपर वेसल टर्न ग्रीन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो कॉपर के बर्तन है वो ग्रीन कलर क्यों चढ़ जाता है उन पे टाइम के साथ साथ। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 44 पर, नहीं 42 पर है ये। डी का जो फोर्थ है वो 42 पर ही मिल जाएगा आपको। 42 पेज नंबर पर आपको 3 आंसर्स मिल गए। तो ये ग्रीन वेसल्स, ये आपका ग्रीन कलर वाला मिल गया, जो कॉपर वेसल्स पर ग्रीन कलर आ जाता है थोड़े समय अगर उनको रखा छोड़ दे। दिस अकर्स ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। तो उस पर क्या फॉर्म हो जाती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाती है, मतलब कॉपर का एयर के साथ रिएक्शन हो जाता है और कार्बन के साथ हो जाता है कॉपर का कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी दिखाया है, रिएक्शन को भी लिख लेना। तो ये वो रिएक्शन होता है जो बर्तन पर होता है, किस कॉपर है ये, कॉपर का मॉइस्चर, जो हवा में जो मॉइस्चर होगी, नमी होगी, उसके साथ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट,
ये चीज बनेगी जो कि कैसे कलर में होती है, ग्रीन कलर में होती है। तो ये आपका डी का फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई आर मेटल्स यूज फॉर मेकिंग मेटल केबल्स। अब मेटल्स यूज क्यों होते हैं केबल बनाने के लिए? तो मेटल्स जितने हैं आपके, जैसे सिल्वर, आयरन, ये सब इस तरह के मेटल्स, गोल्ड इनसे केबल, कॉपर वोपर हो गया आपका, तो इस तरह के मेटल्स जितने भी हैं उनसे केबल बनाने के काम में होते हैं। तो सिल्वर गोल्ड वगैरह तो बहुत महंगा होता है, कॉपर वगैरह यूज होता है ज्यादा। तो अब यहाँ पर इसलिए यूज होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। इनकी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसको डक्टिलिटी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेटल्स के पास एक ऐसी पावर है कि उनको आप थिन वायर्स में बदल सकते हो, उनको थिन वायर्स में चेंज किया जा सकता है। उनकी जो साउंड निकाल पाने की प्रॉपर्टी है वो सोनोरस कहलाती है। उनको थिन वायर में बदला जा सकता है तारों में, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो उनको पीट कर पतली थिन शीट्स बना दिया जाता है वो उनकी मेलेबिलिटी कहलाती है। तो 3-4 टर्म से आप याद रखना मेटल्स के बारे में जो नॉन मेटल के पास नहीं होती है। शाइनी स्मूथ सरफेस होते हैं इनके, शाइनिंग बहुत होती है मेटल्स में, ज्यादातर शाइनिंग होती है इनमें। अब यहाँ पर डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं डिटेल वाले। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बहुत सारी पढ़ी है। यहाँ पेज नंबर 39, यहाँ पर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर देना कि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, एक टेबल बनाना, मेटल, नॉन मेटल। मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, उधर लिख देना बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स की तरफ लिख देना मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरी तरफ लिख देना नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट लिख देना। अब यहाँ पर आप ये लिख देना डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी के टर्म में बता देना। मेटल्स आर मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। और मेटल्स की जो है डक्टिलिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी, ये सारा कुछ लिखा रहता है। इनमें से आपको छांटना होगा एक टेबल की फॉर्म में, इसको प्रॉपर आंसर देने होंगे। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। अब यहाँ पर सोनोरिटी भी होगी, या यहाँ आप देखो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी मेटल नॉन मेटल की। मटेरियल्स विच आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल। तो आप बहुत ज्यादा मत करना, बस 2-3 पॉइंट बन जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख दोगे मेटल्स की तरफ, फिर नॉन मेटल्स की तरफ आप लिख देना मटेरियल्स, सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट एंड डल, दे ब्रेक डाउन इनटू, मतलब इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। जो फर्स्ट है ना ब्रीफ वाले का, ब्रीफ कह रही हूँ, डिटेल वाले का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है इसी में मिल जाएगा आपको। पहले तो डेफिनेशन हो गई यहाँ तक मेटल की, फिर नॉन मेटल की डेफिनेशन लिख देना आप यहाँ तक, ठीक है। पुअर, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई, फिर इसके एग्जाम्पल दे देना मेटल्स के, फिर नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दे देना। बस 2-2 पॉइंट काफी है, इसी में आपका एक पेज के करीब भर जाएगा, क्योंकि उसमें सारा कुछ आ रहा है। डेफिनेशन में सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरस, वो सारी चीजें, सारी टर्म्स जो हमने पढ़ी है सब आ रही है उस पैराग्राफ में। वो हमारा था पेज नंबर 41 पर हमारा ई का फर्स्ट आंसर, टेबल की फॉर्म में देना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। डू द ऑक्साइड्स ऑफ टू डिफर। अब बताओ, पहले तो देख लो मेटल्स नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। और डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। हर मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की अलग अलग कंडीशन होती है। तो ये आपका रिएक्शन होगा मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ। अब नॉन मेटल का देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पेज नंबर 42 पर, वो पेज नंबर 41 पर था, ये पेज नंबर 42 पर है। दिस अकर्स ड्यू, अब यहाँ पर आपका
हाँ, तो ई का सेकंड वाला क्वेश्चन, ई का सेकंड वाला कि ये मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, ये ऑक्साइड्स देते हैं, दियर ऑक्साइड। मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिए, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन कंडीशन डिफरेंट होगी यहाँ का ना, डिफरेंट कंडीशन। ये सोडियम जब रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पर करता है, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो उसको मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स देते हैं। और यहाँ पर नॉन मेटल्स दे ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स देते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड्स देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स देते हैं। अब ये तो हो गया इसका आधा पार्ट कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आप ये पॉइंट्स बना दोगे यहाँ पेज नंबर 41 पर, मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ बता दोगे, डिफरेंट कंडीशन जरूर लिखना और हो सके तो यहां तक लिख दो इसको, ठीक है। इसमें पता भी चल रहा है कि सोडियम किस कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, और ये एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है, ये एग्जाम्पल में आ गया है। अब पेज नंबर 42 पर नॉन मेटल का दिखा देना, नॉन मेटल का यहाँ से, और इसका भी क्या बन रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो भी बन रहे हैं। और इसका आधा पार्ट अब ये पूछ रहे हैं कि डू द ऑक्साइड्स ऑफ द टू डिफर, यस डिफरेंट है। क्यों, देखो आप ये लाइन लिखो, देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म बेसिक, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, और हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ यस नो में आंसर दे देना और आगे आप रीजन भी लिख देना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ आपका थर्ड वाले का गिव रीजन फॉर फॉलोइंग, एक सबके लिए रीजन देना है, शॉर्ट रीजन देंगे। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर जो है वो जिंक को नहीं डिस्प्लेस करता। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे ना पेज नंबर 44 पर, तो देखो आयरन ने तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, उसकी जगह खुद ले ली थी, लेकिन अगर आयरन सल्फेट ऐसे करके आ जाए कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है वो जैसे आयरन ने इसको दूर भगा दिया था खुद यहाँ पर लग गया, ऐसा कॉपर नहीं है कि इसको आयरन को हटा पाए, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है, ये ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कम रिएक्टिव है, यहाँ पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव था तो इसलिए कॉपर को हटा दिया इसने, बट यहाँ कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल। भाई जिसके अंदर पावर होगी उसी का राज चलेगा। तो यहाँ आप लिख देना बिकॉज, अब यहाँ लिख लेना कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। जैसे वहां आयरन का मैंने एग्जांपल आपको समझाया है, यहाँ पर आपका कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाता क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, या आप कह लो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। अब बी वाला, इमर्जन रोड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है इमर्जन रोड, जो हम पानी वानी गर्म करते हैं, जो रोड होती है वो इमर्जन रोड्स जो होती है मेटेलिक सब्सटेंस की होती है, क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, हीट को अपने से होकर गुजरने देने की जो इनकी कैपेसिटी होती है, थर्मा मतलब हीट, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है मेटल्स की। फॉस्फोरस इज स्टोर अंडर वाटर, फॉस्फोरस का पता ही आपको क्यों इस वाटर में इसको स्टोर करते हैं, ताकि ये एयर से में एक्सपोज ना करे और जल ना जाए, फायर ना कैच कर ले। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, एसिड एंड बेस। अब यहाँ पर सबका अलग अलग बताना पड़ेगा आपको कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे करते हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ। तो ये आपको मिल जाएगा, अलग अलग पार्ट में मिलेगा भले ही। तो रिएक्शन विद वाटर है मेटल्स का, ठीक है, और यहाँ पर फिर नॉन मेटल्स का भी है रिएक्शन विद वाटर,
तो इनका तो आपने यहाँ से लिख लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वाटर के साथ मेटल्स जब वो करते रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, या फिर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ तक आप लिख लोगे ये मेटल के बारे में जब वाटर से रिएक्शन हो रहा हो। काफी लंबा आंसर बैठ जाएगा इसका। और ये नॉन मेटल के बारे में जब वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा हो, तो यहाँ लिखा है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा रिएक्शन उनका एयर के साथ रहता है नॉन मेटल्स का। अब यहाँ आपके 3 चीजों से पूछे थे ना, वाटर से, एसिड और बेस। तो ये सिर्फ वाटर का है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल्स क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, जबकि नॉन मेटल जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो ये आप अलग अलग इसको हेडिंग्स के साथ कि रिएक्शन विद वाटर मेटल्स का, फिर नॉन मेटल्स का लिखेंगे, फिर ऐसे रिएक्शन विद एसिड मेटल्स का लिखेंगे रिएक्शन और नॉन मेटल का लिखेंगे, फिर ऐसे ही रिएक्शन विद बेसिस, यहाँ से भी आप मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटल तो इसमें बेसिस के साथ कॉम्प्लेक्स है, ऐसे करके बस छोड़ दिया इन्होंने। तो ये आपको अलग अलग के साथ बताना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन। पहले वाटर के साथ बताना, फिर एसिड, फिर बेस, अलग अलग हेडिंग बनाकर। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 45 पर आपको मिल जाएगा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दैट्स इट।